brought to you by ITIL. क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, एक नेता चुनाव जीतकर आता है और सरकार के शीर्ष पर बैठता है, फिर अपने मंत्रिमंडल में वो जगह देता है एक टीवी न्यूज एंकर को, वो भी ऐसी वैसी जिम्मेदारी नहीं, देश की रक्षा की जिम्मेदारी। करके देखिए इमेजिन। साथ में ये भी इमेजिन कीजिए कि उस नेता का एक उद्योगपति दोस्त भी है, दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपतियों में जिसका नाम आता है। वो चुनाव लड़ने और जीतने में अपने राजनेता दोस्त की पैसों और मीडिया से खूब मदद और प्रचार भी करता है। चुनाव जीतने के बाद उस बड़े उद्योगपति को सरकार में जगह भी मिल जाती है, वो भी ऐसी जगह जिसमें उद्योगपति सरकार को जो कहेगा यानी जो एडवाइस देगा, सरकार उन्हीं को मानते हुए काम करेगी। कर सकते हैं ये इमेजिन। कुछ एक दशक पहले अगर हम आपसे ये बात कहते तो शायद इसके बारे में सोचना थोड़ी बड़ी बात होती, मगर अब तो इससे इमेजिन करना कितना आसान है। बल्कि इमेजिनेशन छोड़िए, ऐसा हकीकत में ही हो चुका है। हालात भी तो कुछ ऐसे ही हैं। अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपना नया राष्ट्रपति चुन लिया है, डोनाल्ड ट्रंप। और अब क्रम शुरू हो गया है ट्रंप के अपने बाजुओं को चुनने का, जिनमें बड़े दिलचस्प नाम सामने आ रहे हैं। वो नाम जिनकी घोषणा हो चुकी है और उनमें से जो 3 नाम पूरी दुनिया को दिलचस्प लग रहे हैं, वो हैं उद्योगपति एलन मस्क, उद्योगपति विवेक रामस्वामी और अमेरिकी टीवी न्यूज एंकर पेटे हेग्सेथ के। इन लोगों का कमाल ट्रंप के दिमाग में इतना जोरों का छाया है कि पहले 2 के लिए तो ट्रंप ने नया विभाग ही गठित कर दिया है और तीसरे को रक्षा विभाग जैसा संवेदनशील विभाग सौंपा गया है। एलन मस्क ने हाल ही में इस नई जिम्मेदारी को लेकर कहा है, जरूरत से ज्यादा सरकारी खर्च की वजह से ही महंगाई बढ़ती है। सारा सरकारी खर्च टैक्स ही है। इस कॉन्सेप्ट को समझना बेहद जरूरी है। या तो ये डायरेक्ट टैक्स है जैसे इनकम टैक्स, या फिर महंगाई के चलते इनडायरेक्ट जो मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से हुआ है। पूरी जानकारी आपको बारी बारी से आसान शब्दों में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि एलन मस्क ने नए पद मिलने की खबर आने के तुरंत बाद अपने कौन से बड़े प्लान का ऐलान कर दिया है। चिंताएं तो अब इस बात को लेकर भी उठ रही हैं कि भारतीयों को मिलने वाला H1B वीजा अब बंद हो जाएगा क्या? क्या अब प्राइवेट नौकरियों में बड़ी बड़ी छटनियों के बाद सरकारी कर्मचारियों की भी छटनी होगी? ये बड़े सवाल हैं। चूंकि एलन मस्क के बारे में हमको और आपको ढेर सारी बात करनी है, तो उनके विषय को इसी वीडियो में आगे के लिए बचा कर रखते हैं। और पहले संक्षिप्त में बात कर लेते हैं न्यूज एंकर पेटे हेग्सेथ और उद्योगपति विवेक रामस्वामी के बारे में। पहले बात करते हैं पेटे हेग्सेथ की। 44 साल के पेटे हेग्सेथ अमेरिका के टीवी न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज में बतौर एंकर काम करते हैं। इसके साथ ही वो लेखक भी हैं, मगर इन सबसे पहले वो अमेरिका की मिलिट्री में सेवाएं दे चुके हैं। हेग्सेथ की पोस्टिंग अफगानिस्तान और इराक में थी। वॉर वेटरन होने के बाद वो मीडिया की दुनिया में आ गए और अब मीडिया के रास्ते वो अपने पहले पॉलिटिकल रोल में पहुंच चुके हैं, दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री को संभालने के रोल में। बीबीसी के मुताबिक बतौर न्यूज एंकर उन्होंने हाल के कुछ सालों में एक कंजर्वेटिव कमेंटेटर की तरह काम किया है। उन्होंने फॉक्स न्यूज पर मिलिट्री और पूर्व मिलिट्री पर्सन्स के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने वाले प्रोग्राम्स होस्ट किए हैं। मंगलवार 12 नवंबर को फॉक्स के साथ उनका आखिरी दिन था। यूएस की मीडिया कहती है कि पेटे ने ट्रंप के पहले राष्ट्रपति चुनाव में उनके लिए सफल रूप से लॉबिंग की है, उनकी पैरवी की है। अमेरिकी मीडिया संस्थान द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट कहती है कि पेटे हेग्सेथ जैसे व्यक्ति को डिफेंस के शीर्ष पर बैठालने से कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। पेटे अमेरिकी सेना को निष्प्रभावी और वोक बुलाकर उसकी आलोचना कर चुके हैं। हालांकि वोक कोई गाली नहीं है। उनके इस पद पर आने से अमेरिकी डिफेंस सर्विस में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन को निकाल दिए जाने की संभावना तेज हो गई है। इन रिपोर्ट्स को पढ़ने पर समझ आता है कि सपोर्ट करने के बदले में ट्रंप ने सरकार में आते ही इन न्यूज एंकर महोदय को एक बड़ा पेबैक दे दिया है। पेबैक एक और व्यक्ति को मिला है जिसने पहले ट्रंप के खिलाफ पर्चा भरा और फिर उसे वापस ले लिया। पर्चा वापस लेने के साथ ही उसने ट्रंप के लिए प्रचार करना भी शुरू कर दिया और जब ट्रंप चुनाव जीत गए तब मिली उस व्यक्ति को इसकी कीमत। शख्स का नाम है विवेक रामस्वामी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक विवेक एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के फाउंडर हैं। उन्होंने पहले रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही राष्ट्रपति नॉमिनी के लिए ट्रंप के खिलाफ नामांकन दायर किया था। फिर उन्होंने इससे अपना नाम ड्रॉप आउट कर लिया और फिर डोनाल्ड ट्रंप का एक्टिवली सपोर्ट करने लग गए। विवेक के बारे में भारतीय होने के नाते आपको एक बात और जाननी चाहिए। विवेक रामस्वामी भारतीय मूल के होने के बावजूद H1B वीजा के धुर विरोधी हैं।
H-1B वीजा वही वीजा है जिसे हासिल करने के लिए भारत में IT प्रोफेशनल्स की कतार लगी रहती है। इस वीजा से अमेरिकी कंपनियों को विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने के लिए इजाजत मिलती है। टेक्नोलॉजी कंपनीज इंडिया और चाइना जैसे देशों से दसियों हजार कर्मचारी हायर करने के लिए इस वीजा पर डिपेंड हैं। इसमें आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात जो लगेगी वो ये है कि इसका कड़ा विरोध करने वाले खुद विवेक रामस्वामी भी H-1B वीजा का 29 बार इस्तेमाल कर चुके हैं। ये जानकारी हमें न्यूज एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट से मिलती है। विवेक रामस्वामी को भी डोनाल्ड ट्रंप ने उसी पद के लिए चुना है जिसके लिए एलॉन मस्क चुने गए हैं। अब बात करते हैं एलॉन बाबू की, जिन्हें सबसे बड़ा पेबैक मिला है। अब आप कहेंगे कि विवेक और एलॉन को तो एक समान पद मिले हैं, और फिर ऐसे में एलॉन को मिला पेबैक सबसे बड़ा कैसे? इसका जवाब उस विभाग के नाम में छिपा है जो एलॉन और विवेक के लिए बनाए गए हैं। इसे समझने के लिए पहले यूएस का सिस्टम समझना होगा। भारत में जैसे मंत्रालय होते हैं उसी तरह यूएस में सेक्रेटेरिएट होते हैं, सचिवालय। वहां मंत्रियों की जगह सचिव होते हैं। इसी तरह कुछ बड़े बड़े विभाग भी होते हैं जिन्हें उनके अपने अपने अध्यक्ष चलाते हैं। जिस तरह भारत में 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाई गई थी जिसके पहले मंत्री अमित शाह बने, उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने एलॉन मस्क के लिए एक नया विभाग बना दिया है। नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इसका शॉर्ट फॉर्म है DOGE। कुछ लोग इस शब्द को डॉगी भी पढ़ते हैं। पेबैक का बड़ा होना इसी नाम में छिपा हुआ है, क्योंकि इसी नाम से एलॉन मस्क की क्रिप्टो करेंसी चलती है, डॉजकॉइन। डोनाल्ड ट्रंप ने इस नए विभाग की आधिकारिक घोषणा मंगलवार को की थी। उन्होंने तभी यह भी ऐलान किया था कि एलॉन मस्क और विवेक रामस्वामी इस विभाग की अगुवाई करेंगे। इसके बाद एलॉन मस्क के डॉजकॉइन, जिसकी स्पेलिंग भी DOGE से ही शुरू होती है, उनके डॉजकॉइन के साथ क्या हुआ? Investing.com की रिपोर्ट के मुताबिक डॉजकॉइन के प्राइस 3 साल में अब तक के सबसे ज्यादा रेट पर पहुंच गए। एनालिटिक्स इनसाइट की भी एक रिपोर्ट कहती है कि सरकार के इस नए डिपार्टमेंट DOGE के अनाउंसमेंट के बाद डॉजकॉइन में बड़ा उछाल देखा गया है। अगर माहौल ऐसा ही बना रहा तो हो सकता है अभी ये और भी बढ़े। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन डे से अब तक डॉजकॉइन की कीमत डबल से भी ज्यादा हो गई है। साथ ही टेस्ला कंपनी, एलॉन मस्क जिसके CEO हैं, उसके भी शेयर प्राइसेस 30% तक बढ़ गए हैं। हालांकि हम यहां पर कोई इन्वेस्टमेंट टिप नहीं दे रहे हैं। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक भले ही इस नए विभाग के नाम में गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी सरकार का नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन यह सीधे तौर पर कोई सरकारी एजेंसी नहीं होगी। ट्रंप ने एक बयान में कहा है कि एलॉन मस्क और विवेक रामस्वामी सरकार के बाहर से व्हाइट हाउस यानी प्रेसिडेंट हाउस जो अमेरिका का है उसके लिए काम करेंगे। मुख्य रूप से वो व्हाइट हाउस को सलाह और मार्गदर्शन देने का काम करेंगे। इसके अलावा वो लोग मैनेजमेंट और बजट के लिए भी काम करने वाले हैं। ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि मस्क और रामस्वामी सरकार के लिए बड़े पैमाने पर स्ट्रक्चरल सुधार को आगे बढ़ाएंगे और सरकार के लिए एक उद्यमी नजरिया यानी एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच तैयार करेंगे जो आज तक पहले कभी नहीं देखा गया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि इससे सरकारी सिस्टम हिल जाएंगे। ट्रंप कहते हैं ये जोड़ी मेरे प्रशासन के लिए सरकारी ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही को खत्म करने, गैर जरूरी रेगुलेशंस को कम करने, फिजूल खर्ची को कम करने और संघीय एजेंसियों के पुनर्गठन की राह साफ करेगी। ये जिम्मेदारी मिलते ही एलॉन मस्क ने एक्स पर पोस्ट करके अपना प्लान बताया। मस्क ने कहा, अधिकतम पारदर्शिता के लिए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी सरकारी दक्षता विभाग कि सारे कामकाज ऑनलाइन पोस्ट किए जाएंगे। जब भी जनता को लगे कि हम कोई जरूरी चीज में कटौती कर रहे हैं या कोई बेकार चीज में कटौती नहीं कर रहे हैं तो हमें बताएं। हमारे पास आपके टैक्स के पैसे को सबसे ज्यादा मूर्खतापूर्ण खर्च करने के लिए एक लीडर बोर्ड भी होगा जो बेहद दुखद और बेहद मनोरंजक दोनों होगा। विवेक रामस्वामी ने इस बारे में कहा, पिछले 2 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि प्रशासनिक इकाई गैर कानूनी तरीके से काम कर रही है, लेकिन नौकरशाही पर सिर्फ लगाम कसने से यह समस्या हल नहीं होने वाली। इसका एकमात्र हल है बड़े पैमाने पर छटनी करना, यानी अब अमेरिका में सरकारी कर्मचारियों के भी बड़े पैमाने पर ले ऑफ होते हुए देखने को मिल सकते हैं। विवेक ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, हम बहुत तेजी से काम करेंगे, यही इकलौता रास्ता है। इससे पहले एलॉन मस्क ने रिपोर्टर्स से कहा था कि वो अमेरिकन सरकार के खर्च में $2 ट्रिलियन का खर्चा कम करने की प्लानिंग में है। ये कितना बड़ा कट होगा इसका अंदाजा लगाने के लिए आप इस बात पर गौर कीजिए कि भारत सरकार का प्लान टोटल $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का है, यानी जितने की इकोनॉमी
इकोनॉमी हम बनाना चाहते हैं उसके लगभग आधा खर्चा एलोन मस्क अपनी सरकार से घटाना चाहते हैं। यहां ध्यान देने वाली एक और बात है। द फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार एलोन मस्क और विवेक रामस्वामी के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ इस तरह से ये नए पद गढ़े हैं जिससे वो सरकार के लिए काम करने के बाद भी अपने बिजनेसेस को आजादी से चला पाएं। कुल मिलाकर एलोन मस्क के लिए विन विन सिचुएशन है। मगर यूएस की मीडिया का एक भाग कह रहा है कि यह सीधा सीधा फेवरेटिज्म है, पक्षपात है, क्योंकि अगर किसी बड़े उद्योगपति को आप सरकार में इस तरह अहम जगह दे देंगे तो यह बात एकदम स्वाभाविक है कि उसके धंधों में बढ़ोतरी होगी ही होगी। उसके शेयर्स की कीमतें बढ़ेंगी, कंपनी की कमाई बढ़ेगी। मार्केट को लिबरल और रेगुलेशन से आजादी दिलाने की बात करने वाले एलोन मस्क के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि वो ऐसे में अमेरिकी मार्केट में अपनी मोनोपोली स्थापित कर लें। ये सारे आरोप कुछ अमेरिकी टीवी चैनल्स के हैं। अगर आरोप सच्चे हैं तो इससे इंसाफ होगा या नाइंसाफी आप बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि क्या आप डॉजकॉइन में और नए विभाग के नाम DOGE में जो DOGE है उसकी उत्पत्ति किस मीम से हुई है ये जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और ये भी बताएं कि आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है। आप तक ये वीडियो लेकर आया था मैं शेख नाविद, मेरे साथ कैमरे पर हैं आलिश, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब 3 दिनों में मिलेंगे। तारीख है 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और मौका है लल्लन टॉप के सालाना जलसे का, यानी लल्लन टॉप अड्डे का। पर सवाल क्या है? दिलरुबा इतनी हसीन क्यों है? मम्मी कैसी हैं? ब्राउन रंग किसने लिखा? और गाड़े कहाँ थे? आइए और देश और दुनिया की नामचीन हस्तियों से मिलिए, उनसे अपने हिस्से के सवाल पूछिए और कहकहों में और ज्ञान की रोशनी में सराबोर हो जाइए, क्योंकि ये है लल्लन टॉप का सालाना अड्डा। और इस अड्डे का हिस्सा बनने के लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन thelallanTop.com पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर। 499 रुपये मात्र में 3 दिनों का पास आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा और फिर होगी भरपूर मौज, क्योंकि नाम है हमारा लल्लन टॉप।